हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 के साथ। उसमें है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आज इसको अच्छे से समझेंगे कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या है। कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आज मैं इस वीडियो के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एक रिक्वेस्ट और है, मेरी वीडियो को कट करके ना देखें ताकि आपको पूरी वीडियो का मतलब समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ और एक्रूअल बेसिस में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस का मतलब है ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द एक्रूअल प्रिंसिपल्स अंडर विच रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंकर्ड। मीन्स कि हमारा ऐसा खर्चा या ऐसी इनकम जब हमने करी है, मीन्स कि हमने जैसे ही करी है, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हम उसे तब करेंगे इज मेड व्हेन इवेंट हैपन्स। जैसे ही आपका इवेंट हुआ, अगर हमें कैश मिला है, कैश गया है, क्रेडिट हमने सेल करी है, क्रेडिट परचेज करी है, व्हाटएवर जो हमने ट्रांजैक्शन करी है वो हम इसमें एक्रूअल बेसिस में लिखेंगे। कैश बेसिस में क्या था, हमारा केवल कैश से ही संबंधित जो ट्रांजैक्शन हुई है हम उसमें लिखते हैं। इसके अंदर हम इनकम एंड कैश एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सिर्फ हम जो इवेंट हुआ है उससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारा कैश है और ये हमारा क्रेडिट है। जो ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन एंड द मैचिंग प्रिंसिपल आर यूज्ड अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। ये इसके इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है। ए रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड द गुड वर लीगली ट्रांसफर्ड और द सर्विस परफॉर्म। जब सर्विस परफॉर्म की जाती है और गुड्स वर लीगली ट्रांसफर्ड किए जाते हैं, ए कैश में कम इन बिफोर रिवेन्यू इज अर्न। मीन्स कि कैश जो है रिवेन्यू के साथ अर्न किया गया, ठीक, एज विद अ सब्सक्रिप्शन मैगजीन। कैश में कम इन व्हेन रिवेन्यू इज अर्न। कैश आया जब हमने रिवेन्यू अर्न करी, एज विद द सेल ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा हमने सेल किया, उसके साथ हमें रिवेन्यू मिला। कैश में कम इन आफ्टर रिवेन्यू इज अर्न एज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड फॉर द सेल ऑफ द टेलीविज़न। हमने क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेल करी है टेलीविज़न की, तो हमारे पास एक्सेप्टेंस तो आ गई ना कि ये पेमेंट हो गई, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुई है, लेकिन हम इसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू में हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन ऑल केसेस रिवेन्यू इज अर्न्ड व्हेन द आइटम चेंजेस लीगल ओनरशिप। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर बेनिफिट इज रिसीव्ड। एक्सपेंसेस तभी रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगे जब हमें बेनिफिट्स इसके मिल जाएंगे। कैश में गो आउट बिफोर द बेनिफिट। हमें बेनिफिट मिलने से पहले कैश मिल गया, एज विद द पेमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स इन सितंबर में हमें कैश मिल गया प्रॉपर्टी टैक्स का, और वो प्रॉपर्टी टैक्स हमारे को नेक्स्ट ईयर का देना था। कैश तो मिल गया, एक्सपेंसेस हमने पिछले साल नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, वो हमने ट्रांजेक्शन कर दी, तो वो हम अपने रिकॉर्ड बुक में लिखेंगे। कैश में गो आउट व्हेन द बेनिफिट इज रिसीव्ड। जैसे ही हमें बेनिफिट रिसीव हुआ, एज विद द पेमेंट ऑफ अ ब्रिज टूर। कैश में गो आउट आफ्टर द बेनिफिट इज रिसीव। ये सब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैश हमारा अगर हमारा आया है, बेनिफिट रिसीव कर लिए, कैश बाद में आया है, कैश पहले गया है, हमने क्रेडिट करी है, कौन कौन से सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं एक्रूअल बेसिस में हमें। लेकिन हमें जो है एक्रूअल बेस की अकाउंटिंग में मैचिंग एंड एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू, इट हेल्प्स जनरेट मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल के अंडर आता है। व्हेन
An accounting activity spans more than one accounting period and adjustment is needed at the end of first period. Assure the revenue is recorded when earned and the expenses are recognized with their benefits. हमें इसके अकाउंटिंग के 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर जो हमारा बैठता है उसके पीरियड के अंदर की एक एडजस्टमेंट को वो पूरा दिखा देता है कि ये फर्स्ट पीरियड में आपका इतना P&L निकल के आया है। ये जो हमारा कैश अकाउंटिंग बेसिस के उससे बिल्कुल डिफर होता है, क्योंकि हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है केवल कैश के ऊपर डिपेंड होता है, ये दोनों पर होता है। बोथ ट्रांजैक्शन इसमें यूज की जाती हैं। रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज पेड। मींस कैश में जो था हमारा ये था और एक्रूअल में क्या था कि बोथ ट्रांजैक्शंस को हम इसमें नोट करेंगे। गैप के अकॉर्डिंग हमारा एक्रूअल बेसिस चलता है। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग जो है कैश बेसिस ऑफन कॉजेज मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अब इसके एडवांटेजेस की ओर बढ़ते हैं। इट ग्रांट्स मोर यूजफुल बिजनेस एनालिसिस, इट अलाउज फॉर इजी प्लानिंग, ये बहुत इजी प्लान करने में रहता है। इट इज कॉम्प्लीमेंट विद गैप, इसको गैप से कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है। इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये मैंने आपको समझा दिया कि ये मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है 2013 में, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रिकॉग्नाइजेशन मिली है, जो कि 1956 से मॉडिफिकेशन के बाद अब 2013 में इसको रिकॉग्नाइजेशन मिली है। There is consistency in the computation of the profit of different years in accrual basis because it makes a distinction between capital and revenue expenditure. अब है disadvantages of accrual basis accounting. It poses some difficulties. It can lead to deception. It is difficult to switch cost. It is not simple as cash basis of accounting. It is more complex. It requires the use of estimate and the personal judgment. इसके लिए हमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंट सब चाहिए होते हैं। जिस तरह से कैश बेसिस में हमें नहीं चाहिए होता, उसमें इसका ये उल्टा होता है। और ये मेंटेन करना पड़ता है पूरे ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए। ये हमारे को एक पिक्चर दिखा देता है कि आपका बिजनेस लीड कर रहा है या फिर फॉल कर रहा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मतलब को समझ चुके होंगे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी आप समझ गए होंगे। मैं प्रियंका गौड़ अलविदा लेती हूँ, फिर वापस आऊँगी एक वीडियो के साथ। थैंक यू।